बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और मेरी दुआ है कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे। चलते हैं आज की कहानी की तरफ, जिसका उन्वान है निकाह, और आज मैं इसका पार्ट 3 शेयर करूंगी। कासिम इस कदर गुस्से में था कि ताया अब्बा के बारे में बात करते हुए सारे लिहाज भूल गया। मैंने कहा, कासिम इधर बैठो। मैंने उसका बाजू पकड़ा और सोफे पर बिठा दिया। पानी का ग्लास उसे दिया। पानी पीने के बाद वो कुछ नॉर्मल हुआ। मैंने कहा, अब बताओ क्या कहा है तुम्हें ताया अब्बा ने। कहने लगा कि ताया अब्बा कहते हैं कि अगले हफ्ते तुम्हारा वलीमा है, इसलिए अपना वलीमा पक्का करने के बारे में सोचो। उसकी बात सुनकर तो मुझे भी ताया अब्बू की सोच पर अफसोस हुआ था। कासिम की हालत ऐसी थी कि अभी रो देगा। मैंने कहा, तुम बेफिक्र रहो, हम ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं निभाएंगे। वो कहने लगा, मैं निभा भी नहीं सकता। मैं सोच रहा हूँ यहाँ से भाग जाऊँ पिया। प्लीज़ सबको समझाएं, इन सब की बातें मुझे पागल कर देंगी। वो 16 साल का लड़का रिश्ते की नौयत को ही नहीं समझ पाया था, और हमारे घर के बुजुर्ग उससे जो कह रहे थे वो सरासर गलत था। मैंने इससे कहा, तुम ताया अब्बा से कुछ मत कहना, सबके सामने यही जाहिर करना कि हमारे दरमियान सब बिल्कुल सही है। बस कमरे में हम एक अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे, जैसे पहले रहते थे। वो मेरी बात सुनकर मान गया, लेकिन जब चंद दिनों के बाद वो कॉलेज जाने के लिए तैयार हुआ तो ताया अब्बा का एक नया हुक्म सादिर हो गया। कहने लगे, कासिम आज के बाद कॉलेज नहीं जाएगा। सभी नाश्ता कर रहे थे, मैं कासिम के साथ ही बैठी थी। वो बोला, क्यों ताया अब्बा, मेरे पेपर होने में बस चंद माह रह गए हैं। वो कहने लगे, अब तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे सर पर मोमिना की जिम्मेदारी आ चुकी है, इसलिए आज से तुम हमारे साथ फैक्ट्री जाओगे, तमाम वर्कर्स से काम करवाओगे, बाकी के मामलात भी तुम्हें वहां जाकर बता दिए जाएंगे। पहली बार मैंने ताया अब्बा से इख्तलाफ किया था। मैंने कहा, बड़े अब्बा ये ज्यादती होगी, आपने जो फैसला हमारे लिए किया वो हम कबूल कर चुके हैं, लेकिन प्लीज़ कासिम को अपनी तालीम मुकम्मल करने दें। मेरी बात सुनकर ताया अब्बा मुझ पर भड़कने लगे। कहने लगे, हमारे यहाँ लड़कियों को ऐसी इजाज़त नहीं है कि वो बुजुर्गों को मशवरे दें। इसे पढ़ना है तो प्राइवेट पढ़ ले, लेकिन आज से ये फैक्ट्री जाएगा। कासिम कॉलेज की बजाय फैक्ट्री जाने लगा। मुझे कासिम के बारे में सोचकर बहुत दुख होता था। उस बेचारे की सारी आज़ादी ख़त्म कर दी गई थी। रामिस भी उसी की उम्र का था, कॉलेज जाता था, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाता था, लेकिन कासिम की ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। फैक्ट्री से वो सब मर्दों के साथ रात को वापस लौटता था। उसे पढ़ने का शौक था, इसलिए खाना खाते ही कमरे में चला जाता और अपनी किताबें खोलकर बैठ जाता। मैं जब घर के कामों से फारिग होकर कमरे में आती तो वो बेजारी से सारी बेड पर किताबें बिखेरे बैठा होता। मुझे देखकर खूफ से कहने लगता, तुम जल्दी कमरे में नहीं आ सकती, जल्दी से मुझे ये समझाओ ना पिया, ये सवाल कैसे होगा। मैंने M.Com किया था और कासिम भी वही पढ़ रहा था, इसलिए रात को मैं उसे पढ़ाने बैठ जाती ताकि वो पेपर्स अच्छे दे सके। जिन दिनों कासिम के पेपर्स थे, बड़े चाचा के कहने पर कासिम को फैक्ट्री से बस इतनी सी छुट्टी मिलती थी कि वो जाकर पेपर दे सके। उन दिनों कासिम आधी आधी रात तक जाकर पढ़ता रहता था और मुझे भी उसे तैयारी करवाने के लिए रात रात भर जागना पड़ता। एक बार वो बेड के क्राउन से टेक लगाए किताब पकड़े याद कर रहा था। मुझे भी शदीद नींद आ रही थी। मैं इस इंतज़ार में थी कि यह आखिरी सवाल भी वो मुझे याद करके सुना दे तो मैं सोफे पर जाकर लेट जाऊं। लेकिन इधर कासिम भी नींद की शिद्दत की वजह से ऊँघने लगा था, इसलिए बेख्तियार मेरी गोद पर गिर गया और वहीं पर सर रखकर सो गया। मैं जो इस इंतज़ार में थी कि इसका काम ख़त्म करवा कर सो जाऊंगी, कासिम की इस हरकत पर बेख्तियार चुप गई थी। वो नींद की शिद्दत की वजह से मेरी गोद में सर रखकर सो चुका था। मैंने उसे पुकारा भी, पर वो शायद गहरी नींद में था। पहली बार मेरा दिल बड़ी तेज़ी से धड़का था। मैंने इसका सर अपनी गोद से हटाना चाहा, लेकिन इसकी अच्छी सेहत और वजनी जिस्म की वजह से ऐसा न कर पाई। मजबूरन मुझे बैठना पड़ा, तो मैं बैठ के क्राउन से टेक लगाए सोने की कोशिश करने लगी। सुबह जब मैं उठी तो कासिम अभी सो रहा था। मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा कि क्या ज़रूरत थी कासिम को बेड पर बैठकर पढ़ाने की। शुक्र है कासिम की आंख नहीं खुली, वरना तो शायद हम दोनों ही एक दूसरे से नजरें न मिला पाते। मैंने कासिम को जगाया, वो उठकर तैयार हुआ और कॉलेज चला गया। जब वापस आया तो बहुत खुश था। कहने लगा, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, थैंक यू सो मच अपिया। ये कहकर उसने मेरे दोनों हाथ पकड़कर अपने होठों पर लगा दिए। मेरा दिल धक से रह गया था। मैंने अपने हाथ उसके हाथों से खींच लिए। मुझे यूं लगा जैसे मेरे अंदर के जज्बात बदलने लगे थे। ना चाहते हुए भी मैं कासिम के बारे में सोचने लगी थी, लेकिन वो वैसा ही था। उसमें बचपना बहुत था, जाहिर है उसकी उम्र ही ऐसी थी। लेकिन जब वो अच्छे नंबरों से पास हुआ तो अपना रिजल्ट बताते हुए बेख्तियार मेरे गले लग गया। कहने लगा, मैं बहुत खुश हूँ, और पता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है अपिया। वो मेरे गले से लगे हुए ये सब कह रहा था। मैं फ़ौरन उससे पीछे हटी थी। आईकाम के बाद उसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली थी। इसका इरादा BBA करने का था।
फैक्ट्री पर भी वो भरपूर तवज्जो दे रहा था, इसलिए ताया अब्बा ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी थी। सारे पैसे वो लाकर मेरे हाथ में रख देता था, कहता था तुम संभाल लो, जब मुझे ज़रूरत हुई तो दे देना। ताया अब्बा ने उसके रिजल्ट को देखकर उसे आगे पढ़ने की इजाज़त भी दे दी थी। जब भी यूनिवर्सिटी जाने लगता तो मुझसे पूछता कि आज क्या पहन कर जाऊँ, जिससे सारी लड़कियां मुझे देखती रह जाएं। नया नया यूनिवर्सिटी जाने लगा था, इसलिए इसकी बातें बदलने लगी थीं। मैं मुस्कुरा कर उसे अच्छी सी पैंट शर्ट निकाल कर दे देती और कहती ये पहन लो, सब लड़कियां तुम्हें देखती रह जाएंगी। मेरे मजाक पर वो हंसने लगता। पिछले चंद माह से कासिम के चेहरे पर एक अलग ही रौनक रहने लगी, बहुत खुश खुश रहने लगा था। जब मैंने वजह पूछी तो बोला उसे एक लड़की अच्छी लगने लगी है, वो इस लड़की से मोहब्बत करने लगा है। ये सुनकर मेरा दिल बुझ सा गया, लेकिन ये भी सच था कि मैं जानती थी कि वो मेरे लिए ऐसे कोई भी जज्बात नहीं रखता जो मेरे और इसके रिश्ते का तकाजा थे। इसने मुझे अपने मोबाइल से उस लड़की की तस्वीरें दिखाईं। मुझसे पूछने लगा तुम बताओ कैसी है। इस बार मैं मुस्कुरा नहीं सकी। मैंने कहा बहुत प्यारी है, तुम्हारे साथ बहुत अच्छी लगेगी। कहने लगा अपिया तुम्हें क्या लगता है ताया अब्बा मान जाएंगे, कोई फसाद तो नहीं करेंगे?